प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं हमारे सभी सत्संगी प्रेमी गुरु भाई बहनें, बच्चे और बच्चियों, सबको हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज बड़ी खुशी है हमको। खुशी ये है कि देखो, ये बिटिया आपके आश्रम से 3 महीने से आ रही है और ये दिमाग आप लोग आती रहे, समझते रहे कैसा दिमाग था, लेकिन आज देखो ये प्रार्थना दोहराया है ना। और अभी हमसे कह रही थी वहाँ कि हमारे पिताजी और माताजी कहते हैं आश्रम न जाया कर, और हमने कहा हम जाएंगे। मतलब ये देखो गुरु महिमा और गुरु की दया। आप लोग समझते हो कि यहाँ केवल खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, खेल नहीं हो रहा। ये देखो गुरु की दया। गुरु शब्द रूप बन करके गुरु अव्यक्त रूप में किसके ऊपर कैसी दया कर दें ये किसी को पता नहीं है। एकदम पागल थी, कहीं ये खाना प्रसाद निकाल लेना, कहीं पैसे उठा ले जाना, कहीं कुछ, है ना। लेकिन देखो गुरु महाराज ने कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, केवल दया और दुआ दे दे करके आज इतनी खुशी है हमको कि देखिए पूरी इतनी लंबी लंबी प्रार्थना दोहरा दिया है ना। तो इसका मतलब है कि गुरु महाराज की दया है। प्रेमियों, आज हम सोचते हैं भगवान बड़े हैं, गुरु को तो मनुष्य मानते हैं, लेकिन सोचते हैं भगवान बड़ा है, जो करता है भगवान करता है। लेकिन प्रेमियों, भगवान और गुरु में, देवी और देवताओं में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये आप समझते हो कि गुरु हाड़ मास के होते हैं, गुरु मनुष्य शरीर में होते हैं, और भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो तुम सोचते हो भगवान बड़े हैं। इसका प्रमाण है गुरु और देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं। जो देवी देवता कर सकते हैं वही गुरु भी कर सकते हैं। जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा था जनकपुर में, भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर गुरु विश्वामित्र पहुंच गए जनकपुरी। हे राम और लक्ष्मण, वो सामने जनकपुर है, यहीं वैदेही की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला है। शाम को संध्या बंदन के लिए गुरु ने दोनों भाइयों को फूल लेने भेजा कि फूल ले आओ पूजा के लिए। दोनों भाई गए जनक की फुलवारी में फूल लेने के लिए। उधर से मां जगत जननी जानकी सीता जी मां का आदेश लेकर के गौरी पूजन के लिए आए। उसी बगिया में जहां फूल पुष्प वाटिका थी, वहीं पर देवी जी का मंदिर था। तो मां के आदेश लेकर के सीता जी गौरी पूजन के लिए आए, और गुरु के आदेश से राम और लक्ष्मण ये पूजा के लिए फूल लेने पहुंचे। दोनों की मुलाकात हुई, यानी राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। अलौकिक छवि थी। कहां उस पुरुष, राम जैसा कोई पुरुष था और मां सीता जैसी कोई नारी थी। एक ही एक को देख करके मोहित मुग्ध हो गए, देखते रहे, एक ही टक देखते रहे। लक्ष्मण चकित हो गए, भ्रमित हो गए। पश्चिम में सीता जी थीं और पूरब में पूर्णिमा का चंद्रमा था। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आज ये 2 शशि 2 चंद्रमा कैसे, एक पश्चिम में है एक पूरब में है। तो भगवान राम कहते हैं अरे नहीं, चंद्रमा तो ये है। और कहा फिर भैया ये क्या उसका प्रतिबिंब है, परछाई है? कहा नहीं, कहा ये सीता है जिनका स्वयंवर देखने तुम आए। शशि मलिन, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा मलिन था सीता जी की। आदि माता हैं, आदि शक्ति हैं। तो जब दोनों एक एक को देखा
तो सबसे पहले लक्ष्मण ने संकल्प किया अंतर से कि हे गुरु महाराज, अगर ये हमारी भाभी स्वरूप हो जाए तो हमें सेवा का अवसर मिल जाए। और भगवान राम ने भी मन से कामना किया कि हे गुरु महाराज, अगर इनके साथ मेरा वरण हो जाए तो जिसके लिए मेरा अवतार हुआ है वो मेरा काम पूरा हो जाए। उधर सीता जी ने जब भगवान राम को देखा तो राम और लक्ष्मण के इष्ट थे गुरु महाराज और सीता जी की इष्ट थी गौरी मैया। तो गौरी मैया से अंतर से, क्योंकि सखियां खड़ी थी, अगर जोर से कहती सखी मजाक हंसी करने लगती, तो मन से कामना किया कि हे गौरी मैया, अगर सामरे राजकुमार के साथ मेरा पाणिग्रहण संस्कार हो जाए तो हमारा जीवन धन और सौभाग्य बदल जाए। अब देखो, गुरु महाराज थे अपनी रावटी पर और गौरी मैया थे अपनी मड़िया पर, और संकल्प मन से कामनाएं बड़ी दूर हुई। बहुत देर तक एक को दर्शन दीदार लेते देते रहे। समय हो गया तो सखियां ठटोली करने लगी, कहा चलो फिर कल इसी बेरा पे फिर आए, यही बेरिया पे कल फिर आएंगे, चलो। अब चले गए। भगवान राम और लक्ष्मण फूल लेकर पहुंचे और जैसे गुरु को प्रणाम किया और पुष्प अर्पित किए तो गुरु ने क्या कहा कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे और राम लखन सुनि भय सुखारे। कहा जाओ अय राम और लक्ष्मण, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो जाएं। गुरु हृदय की बात जानते हैं, गुरु मन की बात जानते हैं। तुम सोचते हो गुरु हंसी खेल है, गुरु मजाक है, नहीं। गुरु एक एक पल की निरख परख रखते हैं। किसकी? जो गुरु का होता है उसकी। क्यों गुरु महाराज कहते भी थे कि जो मेरी याद करता है मैं उसकी याद करता हूं, मैं जो मेरी याद नहीं करता मैं उसकी परवाह नहीं करता। प्रेमियों, तुरंत गुरु महाराज ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे और राम लखन सुनि भय सुखारे। तो लक्ष्मण जी नहीं जानते थे कि भैया प्रार्थना किया है शादी की, और न राम भगवान जानते थे कि लक्ष्मण भी गुरु महाराज से अर्जी लगाई है। लेकिन दोनों को जवाब देते हैं गुरु महाराज, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। दोनों प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने सोचा अब तो वरण होगा ही, और लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब तो ये हमारी भाभी स्वरूप बनेगी, सेवा का अवसर मिलेगा ही। अपना अपना लेके चले। अब जब सीता जी गौरी मैया के यहां गई, मंदिर में मठिया में जैसे गई, फूल चढ़ाया और वंदना किया। जय 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 गिरि राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदना खड़ा नन माता और जगत जमीन दामिन दुति दाता। नहीं तो आदि मद अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भय विभव पराभव कारणे। कितने सुंदर अर्थ वचन करके प्रार्थना करती। जब प्रार्थना पूरी होती है तो गौरी मैया की मठिया से आवाज निकलती है। क्या आवाज देती है कि सुन सिय सत आशीष हमारी और पूज ही मन कामना तुम्हारी।
क्या कहती हैं? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अब पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो देवी और गुरु में कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ ना। लेकिन तुमको गुरु पर विश्वास नहीं है, तुमको गुरु पर श्रद्धा नहीं है, और पत्थर की मूर्तियों में, कागज के कैलेंडरों में बहुत बड़ी श्रद्धा लगाए रखे हुए। अरे प्रेमियों, अगर गुरु से प्रेम कर लिया तब भगवान और परमात्मा से प्रेम होगा। अगर गुरु से प्रेम नहीं किया तो भगवान और परमात्मा के पास जाने का रास्ता तुमको मालूम नहीं। अगर भगवान और परमात्मा के पास जाना चाहते हो तो गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रीति करो, गुरु की सेवा करो, और गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु के वचनों को सिर में धारण करो। जब गुरु, कोई देखिए लोग कहते हैं गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा। सबसे बड़ी गुरु की सेवा है गुरु के आदेश का पालन करना। सबसे बड़ी पितृ भक्ति है पुत्र को पिता के आदेश का पालन करना। सबसे बड़ी मातृभक्ति है पुत्र को मां के आदेश का पालन करना। ये सबसे बड़ी भक्ति है। प्रेमियों, जब गुरु भक्ति तुम्हारी दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, भाव आ जाएगा, श्रद्धा बन जाएगी। रामायण में भी आप पढ़ते हो, रामायण सबके घरों में है। रामायण पढ़ते हो कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। भवनिधि, भवसागर की बात करते हैं केवल गोस्वामी जी महाराज कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अगर शंकर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी के समान हो जाए कोई, लेकिन बगैर गुरु के उस पार जाना कठिन। प्रेमियों, संसार में देवी देवताओं की पूजा, गंगा स्नान, तीर्थ, मूर्त, हवन, यज्ञ जग करो। संत भी, स्वामी जी महाराज प्रयागराज में कुंभ था और स्वामी जी महाराज का भी वहां सत्संग था, 10 दिन रुके थे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चों गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करो। कभी नहीं रोका गुरु महाराज ने कि गंगा ना नहाओ, कि मंदिर में न जाओ, कि तीर्थ में न जाओ, कि पूजा न करो, उपवास न, कभी नहीं कहा। लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि बच्चा, इस शरीर से जो भी तुम कुर्वाह जगत में करते हो उसका जो फल मिलता है इसी शरीर हित के लिए मिलता है। जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो आपको क्या देंगे? आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की सेवा करते हो, हनुमान जी के बड़े परम भक्त हो, लेकिन हनुमान जी से मांगते क्या हो? क्या मांगते हो? बल। क्योंकि इतने समय बल की जरूरत है। कलयुग में बल की बहु, हर आदमी रो रहा है हमारे बल नहीं, बल नहीं। अगर बल होता तो पहाड़ उठा लेते हाथ में। तो हनुमान जी से क्या मांगते हैं? बल, बुद्धि, विद्या। देव मोहि, बल देव, बुद्धि देव और विद्या देव। जब बल हुई तो शरीर से काम हुई, बुद्धि हुई तो धंधा दुकान, कुछ पढ़ाई लिखाई हुई, है ना? बल बुद्धि विद्या देव मोहि। फिर हरहु कलेश विकार। जो हमारे कलेश हैं, कष्ट हैं, ये हमारे विकार हैं, ये विकार और कष्ट का हरण कर दो। इतने बजरंगबली के वक्त हो, दुनिया बजरंगबली का वक्त है, लेकिन किसी भक्त ने बजरंगबली के सामने सर झुका के ये नहीं कहा कि हे कलयुग के देवता, अगर आप हमारी पूजा से प्रसन्न हैं
तो हमको राम का दर्शन करा दो। अगर आप हमारी पूजा सेवा से प्रसन्न हैं तो हमें राम का दर्शन करा दो। क्यों? राम के पास जाने के लिए हनुमान रूपी गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तक हनुमान रूपी गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक राम मिलने वाले नहीं। देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन किसी भक्त ने नहीं कहा कि ये मंदिर के देवता अगर हमारी पूजा से प्रसन्न हैं तो हमारे अंतर की सोई हुई आंख को जगा दो या अंतर की दृष्टि को खोल दो, जिससे मैं आपका वास्तविक दर्शन कर सकूं। कोई नहीं मांगता। तो स्वामी जी महाराज कभी नहीं रोका, लेकिन ये जरूर कहते थे कि बच्चा, वह जगत में जो भी मिलेगा और जो भी करोगे तो सब यहीं छूट जाएगा। संसार तो मिला, घर मकान मिले, खेती दुकान मिले, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले मिले, भाई बहन सब कुछ मिल गया, ये धन दौलत मिल गई, ये गाड़ियां मिल गई, ये बड़े बड़े ओहदे मिल गए, बहुत धन मिल गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? अंत में लखपति के न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। है ना? कब तक? हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। सोच ले अपने अंजाम को। कोई कार्य करने के पहले हमें उसके अंजाम को सोच लेना चाहिए, है ना? कोई कार्य करने के पहले हमें अंजाम को सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। तो महात्मा कहते हैं कि सोच ले अपने अंजाम को, ध्यान धर ले कन्हैया श्री नाम को। ध्यान धर लो कन्हैया श्री नाम को, उस नाम का ध्यान धरो। 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजा रहे ना ये रानी रहे, सारी वस्तु यहां आनी जानी रहे। 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। तो मिथ्या है ना? वह जगत का सारा जो कुछ मिला सब झूठा है। अब इसी शरीर से एक जड़ कर्म है और एक चेतन कर्म है। जड़ कर्म है जो हम हाथ पैर मुख वाणी से करते हैं, ये जड़ कर्म। और चेतन है, अंतर में चेतन आत्मा बैठी हुई है। अंतर में चेतन आत्मा है। जब हम चेतन से चेतन की याद करेंगे, जैसे ये तार है, इसके ऊपर ये रबड़ का केबल लगा हुआ है, इस केबल के अंदर एक चेतन तार है, तांबे का हो, पीतल का हो, किसी का हो, है ना चेतन तार। अब आप एक तरफ से चेतन तार निकाल लो तांबे वाला, और एक तरफ इसी रबड़ के केबल पे जॉइंट लगा दो, तो आगे करंट जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? अगर अंतर के चेतन से चेतन तार जोड़ दोगे तो करंट चला जाएगा, और जो जड़ और चेतन को मेल कर दिया तो आगे जाने वाला नहीं। ठीक इसी प्रकार से अंतर में चेतन आत्मा है। और प्रेमियों, इतनी सुलभ
इतनी सुलभ ये साधना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में इतनी सरल सुगम साधना नहीं थी, बड़ी कठिन साधनाएं थी। लेकिन कलयुग में बड़ी सरल सुगम, बड़ी सुगम है। और नाना प्रकार से संतों ने ज्ञान दिया है, अगम ज्ञान बताए हैं। ज्ञान अगम प्रतीव अनेका, साधन कठिन न मन को टेका। अगर हम मन को बस में नहीं कर रहे हैं, जैसे महात्मा कहते हैं कि मन मरा न इंद्रिय भोग तजा। अरे मन मरा न इंद्रिय भोग तजा, वो सूरत जगाना क्या जाने, और सत्संग सार है जीवन का यह जीव विचारा क्या जाने। आज हम दोनों हाथ, एक में अमृत है, दोनों हाथ में है, एक में अमृत है और एक में विष है। दोनों अमृत और विष साथ में है। अगर अमृत पान करोगे तो अमृत को प्राप्त हो जाओगे, और विष पान करोगे तो मृत्यु हो जाएगी, मर जाए। तो विषय क्या है? विषय क्या है? विष। विषय है विष। और तुम अपने मन बुद्धि से विचार करो कि मन निरंतर विष पान करता है कि नहीं करता है। निरंतर विषय पान में ही लगा रहता है। विषय कोई एक वो नहीं है। सोचना, देखना, चलना फिरना, ये सब विषय है। इतने समय सत्संग में मन को अच्छा नहीं लगता है तो सुला देता है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो सो रहे हैं, क्यों? वो शब्द कान के अंदर न जाने पाओ। और जिसकी बुद्धि तीव्र है तो कहता है हट, सत्संग सुन रहे हैं। इस समय, इस घड़ी में किसी के ऊपर कोई विषय नहीं। विषय उन्हीं के ऊपर है जो ऊँग रहे हैं, उन्हीं के ऊपर विषय है। तब प्रेमियों, जब विषय की वासनाएं शरीर से हटेंगी, बताया जाता है ना कि मन से सकल वासना भागी। भोजन की भी वासना न हो तुम्हें। कब आएगा, कब मिलेगा? अरे जब मालिक की मौज होगी तब मिलेगा। अपने भोजन की भी सोच न करो। शायद गुरु महाराज की दया हो आज न मिलना हो तो नहीं मिलेगा। अब तुम झगड़ा करो, इतना टाइम हो गया खाना नहीं मिला, ये वो, तो दुनिया का फल लग गया कि नहीं। सब्जी अच्छी नहीं बनी, उधर फेंका, उधर है, क्या तमीज नहीं बनाने की, ये वो, ये सब कितना, ये विषय है। अब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन अगर मिल गया तो कहते हैं वाह वाह। तो मन से वासनाओं को भगाओ अगर भजन करना चाहते हो तो। अगर विषयासक्त रहे, विषयों में आसक्त रहे, तो दौड़ते रहो, घूमते रहो, नाम के बने रहो, लेकिन काम होने वाला नहीं। सीधी सच्ची बात बताई जाती है। यहां लोपुत चप्पा की बात नहीं है। अरे करोगे तो निकल जाओगे और नहीं तो फंस जाओगे। तो कब करोगे, कब होगा कि मन से सकल वासना भागी, और तब ही राम चरण लौ लागी। मन से सारी वासनाओं को हटा दो, कोई वासना ना। हानि लाभ जस अजस मान सम्मान अपमान जो भी कुछ हो रहा है शायद मेरे प्रारब्ध में हो। हानि लाभ जस अजस ये सब विधि के हाथ में है। आज कोई हमारा अपमान कर रहा है, या कोई हमारा धन हरण कर रहा है, या कोई मेरी जमीन हरण कर रहा है, तो मैं गोली बंदूक तानने की जरूरत नहीं है। सबसे विवेक से सोचना है कि हानि लाभ जस अबजस
जन्म और मरण ये विधि के हाथ में, शायद हमारे भाग्य में जाना लिखा हो, कभी बैर नहीं होगा। और अगर तुम्हारे अंदर संतोष आ गया, सब्र आ गई, कहते हैं ना सब्र की नैया बनी हो और संतोष का मल्लाह हो और धर्म की बल्ली लगी हो, आराम से बेड़ा। और रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपन नाही। जब तक कामनाएं नहीं जाएंगी तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। आपके पास 1000 का बैंक बैलेंस नहीं है तो दिमाग है अरे अटके चारे का 2-4 हजार हो जाए, 2000 हो गए तो 5000 हो जाए, 5000 हो जाए तो 10,000 हो जाए, 10,000 तेरे का हुई। महंगाई का जमाना है, 10,000 तो चुटकी बजावत निकल जाते हैं। अरे 50,000 कम से कम, जब 50,000 बैंक में हो गए, अरे गुरु महाराज कौन हमारी बिरामी पड़ गए, ये 50,000 कुछ नहीं, 1 लाख हो जाए। 1 लाख जब हो गए तो और मन बढ़ी, है ना। ए प्रेमियों, बिन संतोष न काम न साई। जो है बहुत है, जो हमारे पास है बहुत है, क्या करना है हमको, न चिंता उनकी और उनको चिंता हमारी है। अगर आपके अंदर सारी सच्ची भक्ति है तो आपको अपने प्रति चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी चिंता करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मैं नमक तक की व्यवस्था करूंगा तुम्हारी। गुरु महाराज के शब्द ने कहा था, बच्चा मैं नमक तक की व्यवस्था करूंगा। तो सब देखते हैं और जरूरत भर के लिए सबको देते हैं, और बिना जरूरत से अगर दे दिया जाए तो लोग फिर भूल जाते हैं, वो अपने मान सम्मान में वाहवाही में पड़ जाते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, बिन संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपने नहीं। अगर सुख चाहते हो, अगर आप सुख चाहते हो तो सबसे पहले शरीर के अंदर से कामनाओं को हटा दो, और जब तक ये कामना रहेंगी तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति। का राजन का शांति है का, वो वहां आफत में है, और न रैयत को शांति। और क्या है, हबिस की नदी, हबिस की नदी चारों तरफ बह रही है और कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही। हम लोग शांति तो चाहते, सब लोग शांति चाहते ना। कितने भैया लोग का कि हर मुकुठरिया बना लियन, कहने कंत भाषा बढ़िया शांति है, आराम से उन कहन कुछ नहीं है। तो उन शांति है कुठरिया में जंगल हो, शांति नहीं है। अरे जब अंतर में शांति आएगी तब चाहे फूस की झोपड़ी हो, टूटा खपरैला घर हो और नमक रोटी भोजन में हो, फिर भी तुमको इतनी प्रसन्नता है। हमारे हुजूर महाराज कहा करते थे, जिसके अंदर शांति आ जाती है, सब्र आ जाता है, कामनाएं नष्ट हो जाती है, तो रूखा भोजन तजय न सूखा साग अलोना, प्रेम भाव से पावे दूना। सूखा अलोना साग मिल जाए, नमक ना हो, जली वली रोटी मिल जाए, फिर बड़े प्रेम, क्योंकि कामना ही नहीं है स्वाद की, है ना। ऋषि न जानो दुर्वासा का, और भोजन क्या न जानो स्वाद। ऋषि दुर्वासा थे, भोजन का स्वाद नहीं, वो बना के ले गई 56 प्रकार का भोजन। खीर अलग है, रबड़ी अलग है, सब्जी अलग है, और ये पनीर छोला ये सब पूरा अलग अलग। और कहा महाराज कहा इसे तुम मर दो, तो कहते है तो महात्मा कहा जाने जंगली खाए वाला,
बताओ 56 प्रकार का भोजन एक ही में डला रहा। अरे प्रेमियों, वो ऋषि दुर्वासा थे। अरे कृष्ण भगवान के वंशजों को दुर्वासा ही ने श्राप दिया था। कहा क्या है, बच्चा है कि बच्ची पैदा होगी, लड़का या लड़की पैदा होगी, कहा तुम्हारे विनाश का कारण पैदा हो। वो दुर्वासा ऋषि हैं। तो प्रेमियों, उनके मन अंतर से सारी वासनाएं खत्म थी, कुछ नहीं। तो आपको दुर्वासा नहीं बनना है, आपको अपने प्रारब्ध पर भरोसा करना है। जो भी नमक रोटी मिल रहा, दाल रोटी मिल रहा, जो कुछ मिल रहा, टूटी चारपाई मिल रही, तो बस अपने प्रारब्ध का भरोसा करके उसी में खुश रहो और आगे की तैयारी ये करो कि ये गुरु महाराज ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अब ऐसा आप हमको जगाओ कि फिर न सो जाएं। इतने भैया बहन प्रेमी बैठे हुए हो, जब गुरु महाराज के सत्संग में गए पहले नामदान मिला, कितनी उल्लास थी। भजन करेंगे, घर में आए डट गए भजन में। बड़ा अच्छा महीने 2 महीने बड़ी लगन के साथ भजन किया। और जब 3-4 महीना हुई कि कुछ न समझ में आवा टुन्न पुन्न, अरे कहन का बताऊं, बस का बताऊं मां, धीरे धीरे पर्दा पड़ेला। अरे जन्म जन्म की मैली चादर तुम 2-4 महीने में इसको धुलना चाहते हो। कितने जुगन जुगन का, जुग जुगांतरों से कर्मों का कर्जा लदा हुआ है तेरी जीवात्मा के ऊपर। लेकिन कभी गुरु दरिया पे स्नान किया मन चित्त बुद्धि से? कभी नहीं किया। और संत कहते थे अगर मन चित्त बुद्धि को लगा करके और गुरु के दरिया पे स्नान कर लेते तो ये तुम्हारे जो कर्म के कर्जे लगे हुए ये गुरु दरिया पे छूट जाते। संतों ने कहा है ना कि गुरु दरिया पे नहाना और मन कहीं दूरी न जाना, गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी, बैठत कैसे, बैठत उपजत ज्ञाना और मन कहीं दूरी न जाना। जब बैठोगे और सत्संग सार मिलेगा। सत्संग 3 प्रकार के होते हैं प्रेमियों। एक